औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूसी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सल्लिना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, हम्द है खुदाया। अगर आप ये लोग खड़े हैं, अगर आके आप बैठ जाते हैं तो अच्छी बात होगी, और नहीं भी बैठेंगे तो हमारा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। आपके बैठ जाने से इतनी बात ज़रूर होगी, इस महफिल में कुछ ज़ीनत के हिसाब से हो जाएगा और आप महफिल को खूबसूरत बनाएंगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। अगर आप नहीं भी बैठेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं जिस वक्त आया उस्ताद शोरा हज़रत शायर इस्लाम अफजल मुज़फ़्फ़र बहुत बड़े शायर हैं और अच्छी शायर उन्होंने फरमाई मौजूद है। और अल्लाह गज़ल का शहंशाह हज़रत शम्स कलकतवी साहब में तशरीफ़ फरमा है। चंद लम्हों में खतीबुल हिंद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला की आमद में बड़े नाज तक होने वाली है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान पैग़म्बर गिलास वफ़ा हज़रत हलचल सिवानी साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म व उम्र में बरकतें अता फरमाए, सदा चमकते रहे दमकते रहे। ये एक ज़माने से भारत के जलसों की ज़रूरत बनकर छाए हुए हैं मुल्क में, और अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की अता फरमाए और ये हमेशा इसी तरह चाहते हमें दिखाई दें। बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, इनकी दुआएं मिलती रहती हैं। मिंबर नाज पर दो अजीम हस्ती दोनों आलमगीर हैं और दोनों को अल्लाह तबारक तआला ने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ किया है और दोनों बहुत अजीम लोग हैं। इनके पैकर में इंसानियत दिखाई देती है, मोहब्बत दिखाई देती है, अखलास व मरुवत का जज्बा इनकी ज़िंदगी से झलकते हैं। बेपनाह मोहब्बतों से छोटों को नवाजते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियतों को सलामत रखे। इनकी दुआएं लेकर मैं थोड़ी देर खिदमत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। एक बार मोहब्बत से दो रूसी पर पैगाम देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हिंदुस्तान की धरती ये अल्लाह के नेक बंदों की धरती है। यहाँ आमद होती रही है और मुल्क के गोशे गोशे और कोने कोने में अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा हैं। हिंदुस्तान की धरती शुरू से ही अल्लाह के नेक बंदों की ज़मीन है और हमें और आपको हिंदुस्तान में जो इस्लाम मिला है, कुरान मिला है, ज़िंदगी का दस्तूर मिला है, तहज़ीब मिली है, तमद्दुन मिला है, सरकार की सुन्नतें मिली हैं, इन बुज़ुर्गों की वजह से मिली है। ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से मिली है, सरकार हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से मिली है, महबूब इलाही की वजह से मिली है। मुल्क के गोशे गोशे में अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूबीन का काफ़िला भेजा है और ये मुल्क की हैसियत से इम्तियाजी शान रखता है। ये भारत में अताए रसूल भी हैं और इनकी वजह से हमें बहुत कुछ हासिल हुआ इस मुल्क में, वरना हिंदुस्तान की धरती पर हमारी हुकूमत भी रही है। तकरीबन 750 साल तक मुगलिया दौर की हुकूमत रही, लेकिन उन बादशाहों ने हमें क्या दिया? बादशाहों ने हमें ताजमहल दिया, लाल किला दिया, कुतुब मीनार दिया और वो इमारतें बनाते गए, लेकिन उनकी फिक्र इस जानिब नहीं आई कि कौम को कुछ दे सकते हैं। आज उनकी तामीर करदा इमारतों से हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं और ना हो रहा है। ना ताजमहल से आपको कुछ मिल रहा है, ना लाल किले से आपको कुछ मिल रहा है। जिस वक्त दुनिया एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बना रही थी ना, हमारे बादशाह उस वक्त ताजमहल की तामीर कर रहे थे। काश ये लोग अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस बना दिए होते
तो आज हमारी कौम की ये बुरी हालत नहीं होती। ये तो कुर्बान जाइए इन खानकाहों पर, इन खानकाहों पे कुर्बान जाइए। इन खानकाहों ने हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस को भी बरकरार रखा और हमें इल्म से भी आरास्ता किया, हमें तहजीब की दौलत से भी आरास्ता किया। और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएँ इन खानकाहों से गुजरती रही। इन खानकाहों ने इस्लाम को भी बढ़ावा दिया है, मुसलमानों के अंदर नबी की सुन्नत भी पैदा की है और तहजीब व तमद्दुन के ज़ेवर से कौम को आरास्ता भी किया है। ये खानकाहें अगर उस दौर में नहीं होती, ये सूफिया नहीं होते, ये बुजुर्गान दीन नहीं होते, तो हमारे बादशाह तो महलों में गुम होकर रह जाते और हमारे लिए कुछ न कर सके। आज भी दीन और मजहब और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में नष्ट हो रहा है तो इन खानकाहों की वजह से हो रहा है। हाँ, कुछ खानकाहें ऐसी हैं जो मिशन से हट गई हैं, मकसद से हट गई हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्हीं खानकाहों ने कौम को मुजद्दिद तक दिया, इन खानकाहों ने कौम को मुफस्सिर दिया है, इन खानकाहों ने कौम को बहुत बड़े बड़े मुसन्निफीन दिया, राइटर्स दिए। इस खानकाह ने कौम को वकील भी दिए, जज भी दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह मरहरा शरीफ में ऐसी ऐसी तालीम गाहें मौजूद हैं जहाँ से मिल्लत के बच्चों को IAS और IPS बनाया जा रहा है। तो इन खानकाहों के तकद्दुस और इनके मेयार को सरफे नज़र करना मुश्किल ही नहीं, बहुत दुश्वारपूर्ण है। लेकिन इन खानकाहों से जो पैगाम नस्ल हो रहा है, आज हम उन पैगामात पर अमल नहीं कर पा रहे। हमारी जिंदगी उर्स में जाकर मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना, मिठाई तकसीम करना, मेले में घूमने के अलावा कुछ भी नहीं है। काश हम इन अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी से कुछ सबक हासिल करते, इनके किरदार को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करते, जो पैगाम इन्होंने पेश किया उन पैगामात पर हमारा अमल होता। आखिर क्या वजह है? बहुत ज़्यादा ऐलान नहीं होता है, लेकिन आपकी भीड़ जमा हो जाती है। आज हम गए थे अभी जारे में सरकार सुरकाही अली रहमा का उर्स होता है ना, कोई ऐलान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, लेकिन पैदल चलना पड़ता है 6-6 किलोमीटर। वजह क्या? इन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और मुस्तफ़ा की अताअत में इस कदर गुजारी है, इसके रसूल और इसके अल्लाह की भट्टी में इस तरह जलाकर ज्वालामुखी बना दिया है कि ज़मीन के ऊपर थे तो भी अल्लाह ताला के बंदों की भीड़ लगी रहती थी। आज ज़मीन के अंदर चले गए हैं तो भी मखलूक खुदा की भीड़ लग रही है। क्या हो जाए? बहुत बड़े बादशाह थे ये जो आज सरकार मुसल्ली अली रहमा है, सरकार सूफी फैज़ अली रहमा है, ये बहुत बड़े कुर्सी के मालिक थे, इक़्तिदार के मालिक थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत ज़्यादा दौलत थी। नहीं थी दौलत, बस एक दौलत थी, इसके रसूल की दौलत थी, मोहब्बत मुस्तफ़ा की दौलत थी। और ये वो दौलत है ना, ये वो दौलत है जो इंसानों को मिटने नहीं देती। ये दौलत अगर पैदा हो गई तो इंसान तारीख की पेशानी पर झूमर बन करके हमेशा चमकता रहता है। जमाना गुजर जाएगा लेकिन इनकी मोहब्बत आपके दिलों में रहेगी, इसलिए कि जो खुद को फना फिल्लाह कर देता है, अल्लाह ताला आम बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत को दाखिल फरमा देता है। अब ज़मीन पर रहे तो भी मोहब्बत होगी, ज़मीन के अंदर रहे तो भी मोहब्बत होगी। लेकिन क्या वजह है? इनकी सीरत सरकार की सुन्नत के हिसाब से गुजरी और मिल रही है, और इनकी ज़िंदगी का हर दिन आप पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि सुन्नत सरकार मदीना के खिलाफ ज़िंदगी का कोई अमल है ही नहीं। लेकिन आज अगर हम इनके उर्स में आए हैं तो हमें भी कुछ पैगाम मिलना चाहिए। आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का ये महीना है और उनकी कई महफिलों में आपने शिरकत की होगी। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पढ़ने के लिए अपनी माँ से बोले कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तो माँ ने क्या कहा था? बेटा जा। और माँ को इल्म था कि ये आखिरी मुलाकात है। माँ बोली कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन इसके बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात क़यामत से पहले नहीं होगी। क्या था? इल्म और इल्म रसूल कि वो उनसियत जो है, वो मोहब्बत थी कि इल्म हासिल करने के लिए माँ भेज रही है।
ये जानते हुए कि अब जो मुलाकात होगी वो क़यामत से पहले नहीं होने वाली है। खानकाहों ने इल्म दिया है और आज भी खानकाहों से इल्म मिल रहा है, लेकिन आज हमारा इल्म कहाँ चला गया, हमारी तालीम का हाल क्या है, हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का लंगर तो चलाते हैं, महफिल चलाते हैं, लेकिन उनके पैगामात पर अमल हमारा नहीं है। जिस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में पहला ऐलान किया था अपने नबी होने का, खुदा के एक होने का, सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे मक्का और मदीना में। लेकिन 23 साल के बाद जब आखिरी पैगाम मेरे आका ने जबल रहमत से दिया था तो 1,24,000 इंसानों की जबान पर था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग पढ़ना लिखना जानते थे। 23 सालों के बाद 1,24,000 इंसान पढ़ना लिखना सीख गए। और आज उसी रसूल की उम्मत का हाल ये है कि तालीम के एतबार से हम इतने पीछे चले गए कि 2014 में सच्चर कमेटी बैठाई गई कि मुसलमानों के पिछड़ने की वजह क्या है। कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मुसलमानों का इल्म से रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बैक चले गए, पीछे चले गए। तो आज जरूरत है इस कौम को अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो तरक्की का रास्ता सिर्फ एक है और वो रास्ता एजुकेशन का रास्ता है, इल्म का रास्ता है। मैं कहता हूँ कि इन खानकाहों ने इल्म को इतना फरोग दिया कि मैं उस वक्त कह रहा था कि बादशाहों ने सिर्फ ताजमहल दिया, लाल किला दिया। सर सैयद अहमद खान चाहे वो कुरान का तर्जमा लिख के फिसल गए, अकीदे चाहे जिस एतबार से उनके खत्म हो गए, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा काम किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम करके, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम करके। इन दोनों लोगों ने हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के इल्मी वक़ार को बचा लिया। और उसके बाद कुछ देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए आज के हद में ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ये सूफिया, ये हमारे बुजुर्गान दीन हमें इल्म भी दिए, अखलाक भी दिए और सरवरे कौनैन की सुन्नतों से हमारी जिंदगी को आरास्ता भी किया। इन खानकाहों ने बड़े बड़े इंसान बनाए हैं। तो आज इन खानकाहों में आइए आप, तो दुआ कीजिए कि मौला इस खानकाह का फैज़ ऐसा अता फरमा कि हम अपने मुल्क के लिए भी कामयाब हो सकें, समाज के लिए भी कामयाब हो सकें और दुनिया हमें देखकर नबी का गुलाम कह सके। हमारा किरदार वैसा है, न एजुकेशन वैसा है। मैं बस ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि आज इन खानकाहों से आइए तो आप मज़ार पे चादर चढ़ाइए ना चढ़ाइए, अगर इनको खुश करना है तो इनके किरदार को जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश कीजिए। किरदार कैसे संवरेगा? आज इस ठंडी के मौसम में आप इन पर 500 रुपए की चादर न चढ़ा करके 50 रुपए की भी चादर चढ़ा देंगे तो बात बन सकती, नहीं भी चढ़ाएंगे तो बात बन सकती है। लेकिन वो 500 रुपए की चादर खरीद कर एक गरीब के बदन पे डाल देंगे ना तो साहब मज़ार भी मुस्कुरा उठेंगे और अल्लाह की रहमत भी आप पे मुस्कुरा उठेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो काम कीजिए जिस काम से इनका भी मज़ार लोगों के लिए मर्जा बने और आवाम इंतजार करे कि इनका उर्स कब होगा, कि हजरत के उर्स में इनके चाहने वाले इन पर नहीं गरीबों पे चादर चढ़ाया करते हैं। तो ऐसा कुछ काम किया जाए। और मेरी बात ये सुने आप, इन खानकाहों ने सबसे ज्यादा जोर दिया है तहजीब पर, तमद्दुन पर और इल्म पर। तो आज हमारा रिश्ता अगर इल्म से फिर से मजबूत हो जाता है तो दुनिया में हम भी शान से जी सकते हैं, वरना हम कुचले जा रहे हैं। यही हमारी हालत है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे जानने वाले 2 लड़के बीपीएससी के पीटी निकाले हैं। मैंने कोशिश की और हज भवन में वो मेंस की तैयारी के लिए उनका एडमिशन हो गया। अल्लाह करे कि वो कल होकर IAS IPS बन सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप एजुकेशन के रूट में आइए। हम जिस नबी के कलमा पढ़ते हैं ना, उन पर कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई वो एजुकेशन से रिलेटेड, तालीम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़िए, पहली आयत कुरान की नाजिल हो रही है, वो तालीम से, शिक्षा से रिलेटेड है। और उसी रसूल की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो
तो वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा हादसा है। आपका बेटा IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, जज बन सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आपने ये सोच लिया है कि बस मैं कुछ नहीं था, हमारी औलाद भी कुछ न बने। नहीं, ज़हन में टारगेट लीजिए। और आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो 8 साल से लेके 18 साल तक की उम्र में तक जो इंसान, जो माँ बाप अपनी औलाद को संभाल ले, उसका बच्चा कुछ न कुछ जरूर बन जाएगा। यही उम्र है बनने की और यही उम्र है बिगड़ने की। आपने देखा शोएब अख्ताब नाम का एक लड़का, हमारी जमात का, हमारी कौम का, नीट के एग्जाम में 100% नंबर लेकर आया, 720। अखबार के हर पन्ने पर उसकी तस्वीर छपी थी। पूछा गया इतना बड़ा काम तुमने कैसे किया? हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतना नंबर आज तक नीट के एग्जाम में कोई नहीं लेकर आया, तुम कैसे लाए? उस लड़के ने कहा था ना कि जब मैं घर से चला था तो अकेला नहीं चला था, मेरे साथ मेरे अब्बू का सपना चला था, मेरी माँ का ख्वाब चला था, भाई बहनों की तमन्ना चली थी, मेरे बाप की तमन्ना थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि बेटा हाई क्वालिटी का डॉक्टर बने, मेरे भाई बहन चाहते थे कि मेरा भाई डॉक्टर बन जाए। मैं अपने तमाम घर वालों का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुंचा हूं कि मेरा नीट के एग्जाम में 720 नंबर आए हैं। अब उस बच्चे के साथ क्या होगा? हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार, जहां वो पढ़ना चाहेगा, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे जहां जाए, यहाँ की गवर्नमेंट उसे पैसा दे, पैसा, वो डॉक्टर बनकर आएगा। और जब डॉक्टर बनकर आएगा ना शोएब अख्ताब, तो उसके लिए एम्स का दरवाजा खुला रहेगा, राम मनोहर लोहिया का दरवाजा खुला रहेगा, PMCH का दरवाजा खुला रहेगा। अभी बिलाल नाम करके एक बिहार का लड़का टॉप किया है ना नीट के एग्जाम में, 600 मुस्लिम बेटियां, 600 मुस्लिम बेटियां इस बार बिहार में नीट के एग्जाम में कामयाब हुई है। तो जो पढ़ रहे हैं ना, मंजिल उनके कदमों में नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में, पूरी दुनिया में आपका तशख़्ख़ुस बरकरार रहे, तो अपना रिश्ता इल्म से मजबूत कीजिए। अफसोस हो रहा है हमें, अभी माजी प्रखंड में उर्दू की इतनी सीट वैकेंट है, खाली है, कि वहाँ सर्विस करने वाला कोई मुसलमान नहीं नजर आ रहा। अलमिया है ना, हादसा है। वजह क्या है कि हमारे बच्चों ने अपना रिश्ता उर्दू जबान से तोड़ दिया। सारी नौकरी उर्दू जबान में है, बिहार की दूसरी जबान उर्दू जबान है, सरकारी जबान। लेकिन हमारे बच्चे इंटर में, मैट्रिक में क्या ले रहे हैं? स्पेशल सब्जेक्ट में संस्कृत, हिंदी, चाहे जो भी ले रहे हैं, और कोई गलती से उर्दू ले भी रहा है ना, तो फेल हो रहा है उर्दू सब्जेक्ट में, उर्दू में। लेकिन मैं जाता हूँ इम्तिहान लेने के लिए काफ़ी जांच वगैरह में, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी कौम के बच्चे का जाए उर्दू में आपको नौकरी मिल रही है साहब, और उर्दू से आपका रिश्ता कट गया, जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन खोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को क्रिकेट से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा? आपकी तहजीब है उर्दू, आपकी शनाख्त है उर्दू, आपका तमद्दुन है उर्दू, आपकी दुनिया से रिलेटेड जितनी किताबें हैं सबका सही तर्जमा अगर किसी जबान में मिलेगा तो उर्दू जबान में मिलेगा। हिंदुस्तान की सकाफत जमीन पे आ जाएगी अगर उर्दू जबान को खत्म कर दी जाए। लेकिन मुसलमान अपनी जबान को छोड़ दिया, अपनी तहजीब को छोड़ दिया। अब हमारे बच्चों की जबान पर शीन और काफ की तमीज खत्म हो गई, हमने अपना रिश्ता कमजोर कर लिया। इसलिए मुसलमानों में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों को उर्दू से जोड़िए, इसलिए कि जिस रियासत में आप रहते हैं आपके बच्चों की नौकरी उर्दू जबान ही में है। मैं उर्दू जबान ही से MA किया, BEd किया, मैं सरकारी स्कूल का टीचर हूँ, और अभी जानते हैं मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ। और मैं जब पढ़ गया ना सफिया से, राजेंद्र कॉलेज में MA में टॉप किया, मैं BEd किया राजेंद्र कॉलेज से, JP यूनिवर्सिटी से, उसमें भी मैं टॉप आया था। और जानते हैं अभी अकेला आदमी हूँ मैं, अकेला मदरसा का पढ़ा हुआ, पूरे जिला छपरा में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अकेला मेरा रिजल्ट आया था फाइनल में। 60,000 की नौकरी हमने छोड़ दी हमने नौकरी। क्यों छोड़ दी? छोड़ दिया इसलिए कि मेरा रिश्ता कौम से कट जाता, दीन से कट जाता। 60,000 की नौकरी थी, मैंने छोड़ दी। मिलाद से रिश्ता टूट जाता, मदरसे से टूट जाता, उलमा से टूट जाता। मैं स्कूल में हूँ ऑलरेडी,
लेकिन मैंने क्यों कंपटीशन फेस किया, ये बताने के लिए कि मदरसा में पढ़ने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं हो सकता है। दुनिया के हर रूप में कामयाब हो सकता है। देखिए डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सार इस्लाम जनाब अख्तर परवाज हबीबी, सार इस्लाम जनाब अख्तर परवाज हबीबी, जश्न गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, उनसे सरकारे मुसल्ली, उनसे सरकारे मुसल्ली, जानशीने हुजूर सिराजुल अस्फिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को इल्म से रास्ता कीजिए, इल्म की दौलत से दूर मत छोड़िए उन्हें। और याद रखिएगा, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम अच्छा लगता है ना, उस उम्र में कलम यूं होना चाहिए। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, उस उम्र में किताब ही होनी चाहिए। आप अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ये 25,000 का मोबाइल दे करके आप उसके फ्यूचर से खेल रहे हैं, उसकी लाइफ से खेल रहे हैं, आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। जिस उम्र में हाथ में कलम अच्छा लगता है, कलम ही होना चाहिए। जिस उम्र में हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, उस उम्र में किताब ही होनी चाहिए। आज तो बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। छोटा सा बच्चा है, अपने रोटी पकाने के लिए मोबाइल में गेम लगा के दे दी उसे। अब वो बच्चे की आदत इतनी बिगड़ जा रही है कि जब तक वो गेम लगा के नहीं देती, वो खाना तक नहीं खाता। अब वो बच्चा कलमा पढ़ेगा, उसे दुरूद शरीफ याद होगा, कुछ नहीं वो कर पाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए उन्हें शुरू से ही एजुकेशन के रास्ते पर डालिए। आप उन्हें टारगेट दीजिए, ज़हन में मंजिल दीजिए कि बेटा तुझे बेहतरीन आलिम बनना है, बेहतरीन कारी कुरान बनना है, बेहतरीन मुफक्किर बनना है, तुझे राइटर बनना है, तुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। मैंने अपने मदरसे में शोभा खोल दिया, दारुल नईमिया में। हमारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ेंगे, पार्ट टाइम में उन्हें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का इल्म दिया जा रहा है। कंप्यूटर सीखो, मोबाइल बनाने के लिए सीखो, हुनर टेक्नोलॉजी से तुम आरास्ता हो जाओ, ताकि तुम्हें ये कौम 3,000 पर इमामत करने पे मजबूर न करे। आज हर मौलवी, हर मदरसे चलाने वाले को चाहिए कि अपने मदरसे के बच्चों को पार्ट टाइम हुनर से लैस करें, उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाएं, उन्हें मोबाइल बनाना सिखाएं, है ना। वरना ये कौम उन्हें 500 रुपये पे खरीदती रहेगी। सबका रेट बढ़ गया, लेकिन मौलाना 3,000 का चाहिए, 2,000 का चाहिए। अब गलती से अगर इमाम साहेब निकाह की महफिल में बोल दिए कि 500 कम होता, 200 बढ़ा दो, तो दूल्हा का बाप नीलगाय की तरफ भड़क जाता है। 25,000 का ऑर्केस्ट्रा नचवा रहा है, लेकिन एक आलिम दीन को, अगर बात बन गई कि भाई 500 कम हो रहा है, कुछ बढ़ा दीजिए। अब देखिए छटपटा किसमें रह रहा है। हमसे तो किसी किसी की मतलब हाँ हो ही जाती है, मतलब तबीयत आती है उठा कर पटक के हो ही जाना। हाँ, इसलिए हम निकाह की दावत नहीं लेते, इसलिए कि झगड़ा हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख भी समय टपके तो फिर लहू क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उलमा की मतलब लोग समझते हैं कि ये बेचारे, ये बिल्कुल कुछ नहीं है इनके पास, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है ना। इन्हें 3,000 पे रखिए और दिन भर के हमको सलाम करें। और एक हम साहब, एक हाजी साहब का पंखा बंद कर दिए ना, तो वो बाप रे बाप इमाम साहब को हटा के छोड़ा वो, ताकि हम हज करके आए हैं और हमारा पंखा बंद कर दिए। मैं कहा हाजी नहीं है वो हज नहीं बल्कि हद करने गया था। तो अर्ज ये करना है कि मौलाना शमशाद साहब मदरसे को थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जाइए, बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाइए, हुनर से भी रास्ता कीजिए। आज इस अहद में एक इमाम को भी चाहिए कि खुद मुख्तार बनकर जिंदगी गुजारे, कौम का मुहताज बनकर न गुजारे। और कोई भी मौलाना आप भी चार्ज कीजिए इन लोगों से। जिस बारात में ऑर्केस्ट्रा हो, 50 को स्कॉर्पियो आ रहा हो, आप उसे कहिए कि हम भी 2500 रुपए लेंगे तो निकाह पाएंगे। लेकिन अगर आप कह दीजिएगा 2 लाख रुपया लेता तो 20,000 दे निकाह। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। और हम तो हैं चक्कर में इंशाल्लाह के पूरे जिला में मीटिंग करने वाले हैं, और वो आएगा। वो अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस।
उस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हमारी मीटिंग जरूर होगी इस जिले के तमाम उलमा इमा के साथ कि जिस शादी में जहेज का डिमांड हो, ऑर्केस्ट्रा हो, उस शादी में कोई मौलाना निकाह नहीं पढ़ा सकता और ना कोई उसके घर जाएगा ना जनाजा में जाएगा, इसलिए कि आज गरीबों का खून निचोड़ा जा रहा है। अफसोस होता है एक बेवा औरत शादी के कार्ड लेके दर दर भीख मांग रही है बेटी की शादी के लिए, यतीम बच्ची अपनी बहन की शादी के लिए भीख मांग रही है, बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे पे चंदा वसूल रहा है, 37 साल की बेटी है, रिश्ता लगा हुआ है, मोटरसाइकिल दे रहा है। मैंने उसके लिए चंदा किया था नेमिया में, मेरे रूम में वो शख्स गया, बोला खा लीजिए, कहा कि हजरत बहुत पैसा मिल गया, बेटी की शादी हो जाएगी, जरा सा बेटी से बात कर लेने दीजिए। जब वो बात कर रहा था ना तो उधर से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी बेटी की। क्यों रो रही थी वो? इसलिए नहीं रो रही थी कि मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए रो रही थी कि काश मैं पैदा नहीं होती ना तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी शादी के लिए भीख नहीं मांगता। गैरत मर चुकी है, जमीन बिक चुका है, अपने होने वाले समझी का खून पी रहा है मुसलमान और दावा करता है कि हम मुसलमान हैं। जमीन बेचवा दे रहा है अपने रिश्तेदार का, अपनी समझी का जेवर बेचवा दे रहा है, अपने रिश्तेदार से सूद पे पैसा करवा रहा है और तब बुलेट लेके लिखवा रहा है हाजा मिन फजले रब्बी, जहेज में मांग के लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी। के देख फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, वहां क्या लिखेंगे तेरी तकदीर पर पता चलेगा। जरा सोचो मुसलमानों, बुलेट कहां से दिया है? जरा सोचो, आपके बेटे को हीरा फ्रिज सोफा वो कहां से दे रहा है? सूद पे पैसा मांग के तो नहीं दे रहा है, अपनी बीवी का जेवर बेच के तो नहीं दे रहा है, मकान बेच के तो नहीं दे रहा है, वो बूढ़ा बाप बलोर बैग में अपना खून बेच के तो नहीं दे रहा है। तो वो खुशी जो किसी के आंसुओं से खरीदी जाती है, वो खुशी जो जमीन बिचवा कर हासिल की जाती है, वो खुशी जो गरीब के जेवर को बंधक रखवा के हासिल की जाती है, वो खुशियां अपने साथ आंसुओं का खजाना लेके घर में आती है। मत लीजिए ऐसी खुशी जो आपका रिश्तेदार रो रो कर दे, मत लीजिए ऐसी गाड़ी जो आपका रिश्तेदार जमीन बेच कर दे, वरना कल पूछे जाएंगे हम कयामत में। आज गुर्बत और इफलास की चक्की में पिसने वाला इंसान जो दिन में रिक्शा चलाता है तो रात में घर में चूल्हा जलता है, दिन भर ठेला चलाता है तो बेटियों को रोटी मिलती है, दिन भर दिहाड़ी पे काम करता है तो घर में खाना पकता है। ऐसे गरीबों के घरों में 4-4 बेटियां, 5-5 बेटियां कमारी बैठी हुई हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। अब वो बेटियां या तो बेहयाइयों के अड्डे पे जाके इज्जत और इस्मत का सौदा करेंगे या तो फिर सुसाइड कर रही है, साबरमती नदी और दरिया में कूदकर अपनी जान दे रही है। ये बेटियां कल खड़ी होंगी अल्लाह की अदालत में, मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में, कहेंगे या रसूल अल्लाह आज इंसाफ चाहिए, मैं कंवारी आ गई दुनिया से। अभी एक हफ्ता पहले 2-3 मिनट मेरी बात और रह गई है, खबर है ये बात। एक हफ्ता पहले एक बारात चली थी और लड़की के घर पे खाना पक चुका था, तैयारी हो चुकी थी। 9 बजे रात को खून आ रहा अमरोहा में, यूपी में, कि बारात कहाँ तक पहुँची है? कहा बारात जहाँ पहुँचनी थी पहुँच चुकी है, तेरे घर नहीं आएगी। कहा हुआ क्या? 1 लाख रुपया तुमसे मांगा गया था, तुम नहीं दिए ना, इसलिए बारात तो निकली है लेकिन तेरे घर नहीं। रास्ते में दूसरा आदमी तैयार हो गया 1 लाख रुपया देने के लिए, तो उसके घर बारात चली गई है। सोचा मुसलमानों उस गरीब माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा। वो बेटी जो मेहंदी लगा के बैठी थी, वो बेटी जो शादी का जोड़ा पहन के बैठी थी, वो बेटी जो इंतजार में बैठी थी कि मेरी शादी होने वाली है, उसके बाप पर क्या गुजरा होगा जब सुना होगा कि बारात मेरे घर आने के बजाय दूसरे के घर चली गई। उस गरीब के आंसू क्या उसे चैन से जीने देंगे? ऐसी बेटियां कहेंगी सरकार के दरबार में खड़ी होकर, रसूलुल्लाह मैं कुंवारी चली आई, आप उम्मत के लड़कों ने फकत इसलिए मुझसे निकाह नहीं किया कि मेरा बाप बुलेट नहीं दे सकता था। कोई बेटी कहेगी या रसूलुल्लाह मैं इसलिए कंवारी चली आई कि आपकी उम्मत के लड़कों ने इसलिए मुझसे निकाह नहीं किया कि मेरी माँ के पास जेवर नहीं था जिसे बेच करके अपाची खरीद के देती, मेरा बाप इतना गरीब था कि जमीन तक नहीं थी जिसे बेचकर होने वाले दामाद को सोने की चैन और अंगूठी देता, मेरे घर में कुछ भी नहीं था मौला। और या रसूलुल्लाह 3 दिन पहले मेरा रिश्ता कट गया, 3 दिन पहले 50,000 रुपया मेरा बाप न दे सका। कोई कहेगी या रसूलुल्लाह 1 दिन पहले मेरा रिश्ता न होते होते नहीं हो सका, इसलिए कि 20,000 रुपया मेरा बाप नहीं दे सका। उस दिन क्या जवाब देंगे हम?
छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, कोई ताबीरे ख्वाब क्या दोगे? अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफा को जवाब क्या दोगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नहीं जुड़ेगा बाप, इसलिए खून मत निचोड़िए अपने रिश्तेदारों का। और कसम खुदा की लड़की का बाप अगर बोल देना कि 50 आदमी बारात में लेकर आना तो 100 आदमी लेके मत जाइए। अगर लड़की का बाप हाथ जोड़ ले कि मेरे पास 25 आदमी को खिलाने की ताकत है तो एक्स्ट्रा 2 आदमी भी मत ले जाइए। जरा पूछिए आपके गरीब रिश्तेदार के दिल पे क्या गुजरता है। बारात आ गई है, आंसू बहा रहा है, इंतजाम कहाँ से करूंगा, क्या खिलाऊंगा? बेटे की शादी है, 50,000 लोगों को बुलाइए घर पे, वलीमा की दावत कराइए, बारात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। हम अपने रिश्तेदार का जब नहीं हो सके तो हमदे मुख्तार का क्या होगा? दूसरों का क्या होगा? है ना? मुल्क शाम में एक बाजार है, बाजार में एक दुकान मुसलमान की है, बाकी दुकानें ईसाइयों की है। शाम का वक्त है, दुकानें बंद हो रही थी। एक यहूदी आया, उस मुस्लिम दुकानदार से कहा कि भाई जौ है क्या? कहा है। कहा 5 किलो मुझे दो। कहा कि मैं तुमको नहीं दूंगा, ये सामने वाली दुकान पे जाके ले गया। वो ईसाई की दुकान थी, 5 किलो जौ लिया, फिर बैठ गया मुसलमान की दुकान पे। कहा क्यों नहीं बेचा? मैं यहूदी हूँ इसलिए नहीं बेचे। कहा बाप ऐसी नहीं है, मोहब्बत में मैंने तुमसे नहीं बेचा। कहा मोहब्बत में बेचा जाता है कि भगाया जाता है? कहा तुमसे नहीं, उस दुकानदार से। कंपटीशन की दुनिया है, कोई अपना ग्राहक दूसरे को देता नहीं, उसे कैसी हमदर्दी तेरी है? तो इस मुसलमान दुकानदार ने कहा था, आखिरी बात है मेरी सुन लीजिए, कहा था कि भाई जानते हो मेरी दुकान पे सुबह से अल्लाह ताला ने इतना कस्टमर भेज दिया है कि मेरे बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन सुबह से देख रहा हूँ ये दुकानदार बेचारा बैठा हुआ है, एक ग्राहक भी इसकी दुकान पे नहीं आया, चेहरा उतरा हुआ है, खाली हाथ जाएगा ना तो इसके बच्चों को भूखे सोना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना ग्राहक उसकी दुकान पर भेज दिया। अब देखो तूने खरीद लिया ना, उसका चेहरा चमक रहा है, अब उसके बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। उस यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। कहा भाई मुझे जल्दी से कलमा पढ़ा दे। कहा इतनी जल्दी क्यों है? कहा इतनी जल्दी इसलिए है कि जब तेरा जवाब नहीं है तो आमना के लाल का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, फखरे सारन, फखरे सारन, शहजादा हुजूर सिराजुल अस्फिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज उम्मत ऐसी है तो रसूल कैसे होंगे? मुसलमान ऐसे होते हैं तो इस्लाम कैसा होगा? वो लोग थे जिन्होंने अपने किरदार से दूसरों को अपना बना लिया था। आज हम अपने किरदार से दूसरों को जीना मुश्किल कर दे रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, इस दुनिया में वही मुस्कुरा रहा है ना जिसकी वजह से दूसरा आदमी मुस्कुरा रहा है। उसी की औलाद दूसरे के घर में मुस्कुरा रही है, जिसकी आंगन में दूसरे की औलाद आके मुस्कुरा रही है। इसलिए ये पैगाम था मेरा, अगर दिल पे उतर जाए तो अमल कीजिएगा, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, किसी को रुलाने के बजाय पॉकेट में ऐसा रुमाल रखिए जिससे मोहब्बत की खुशबू आए और बहते हुए आंखों से आंसू को साफ करके ये पैगाम दीजिए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। आप चले तो दुनिया देख के कहे ये सरकार का गुलाम जा रहा है। जब इसका जवाब नहीं है तो जिसका कलमा पढ़ता है उसका जवाब क्या हो सकता है? हमारे भाई इमामुद्दीन रजवी दूल्हा चैनल वाले ये उमरा पे जा रहे हैं 2 दिन के बाद। अल्लाह ताला इनके सफ़र को कामयाबी की मंजिल फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत इन्हें नसीब अता फरमाए, और जो तबरुकात व बरकात व हसनात वहाँ से लेकर आए, फिर हम इनकी आंखों में गुंबद खजरा का अक्सर जमील देख सकें, इनके चेहरे पे देखें तो फिर मदीना शरीफ का जलवा नजर आए। जब इनकी पेशानी पर देखें हम तो गिलाफ काबा की अजमत नजर आए। अल्लाह इनके सफ़र को कबूल कामयाब फरमाए। अब इनकी ख्वाहिश से 2 शेर मनकबत का सुनाता हूँ, फिर जगह पे जाता हूँ मैं। हलचल भैया से माजरत के साथ निकाह कर सकता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में 2-3 शेर डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, मैं तवज्जो चाहूँगा। हम झुक नहीं सकते किसी ज़रदार के आगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम झुक नहीं सकते किसी ज़रदार के आगे, हम झुक नहीं सकते किसी ज़रदार के आगे, फैला है हाथ गौ
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत से अल्लामा निसार अहमद मिसबाही, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात गाड़ी पंडाल के सामने लगाए हैं उनसे गुजारिश है कि गाड़ी वहाँ से हटा ले। सनद अदा कर दी हजरत डॉक्टर साहब कुल्ला ने, उस्ताद सररा ने। हम झुक नहीं सकते किसी जरदार के आगे, मायूस क्यों खड़े हो दरे गौसे पाक पर, क्या क्या नहीं है वलियों के सरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नहीं है वलियों के सरदार के आगे, गौसुल वरा का सानी कोई ला नहीं सका, गौसुल वरा का सानी कोई ला नहीं सका, तो लाओगे किसे अहमद मुख्तार के आगे, लाओगे किसे अहमद मुख्तार के आगे, अपने कदम के रुतबे का ऐलान जब किया। अरे एक बार सुभान अल्लाह कहिए ना। अपने कदम के रुतबे का ऐलान जब किया, सब झुक गए बगदाद के सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने तेरे अली, कदमे गौसुल वरा, कदमे गौसुल वरा, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले ये कलाम लिखा था और इसको आज इसलिए पढ़ा के दो उस्ताद सो रहे हम बैठे हुए, वाह वाह वाह, मुजफ्फरपुरी साहब और डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब। बज़ाब्ता अभी हमने 1 साल से शायरी शुरू की है और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर साहब जहां है देखना है कम से कम 100 कलाम हमने लिखा है। तो अभी मैंने बज़ाब्ता अभी शायरी शुरू की है, 7 साल पहले का है, तो मैंने इसलिए पढ़ दिया कि ये दोनों लोग मौजूद हैं, कहीं कमी होगी तो इसलाह कर देंगे। मक़ासिद का दिया सुभान अल्लाह। जब से निसार निस्बत गौसुल वरा मिली, जब से निसार निस्बत गौसुल वरा मिली, हम होता नहीं सर किसी तलवार के आगे, हम होता नहीं सर किसी तलवार के आगे, हम झुक नहीं सकते किसी जरदार के आगे। इतनी देर जो मैंने गुफ्तगू की है, कहीं से मैंने खता की है, तो उसके लिए रब की बारगाह में तायब हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी